अध्याय 2 सांख्य योग। देहे नित्यो वध्यो देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात तुम यह बात अच्छी तरह से जान लो कि जो सर्वत्र और सब शरीरों में व्याप्त है और चित्त में जिसके वध के विषय में सोचने पर भी जिसका वध नहीं हो सकता, वह एक रूप चैतन्य ही विश्व की आत्मा है। इसी के स्वाभाविक धर्म से ये प्राणी मात्र जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं। तो फिर ऐसी दशा में तुम किस चीज के लिए शोक करते हो? हे पार्थ, ये सब बातें तो बिना बताए ही तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए, पर पता नहीं क्यों ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हैं। किंतु हे भाई अर्जुन, तुम्हारा यह शोक करना मुझे तो सब प्रकार से दोषयुक्त ही जान पड़ता है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकल्पितुमर्हसि धर्म्यार्थे युद्धाच्चैव अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात तुम अब भी विचार क्यों नहीं करते? तुम क्या सोच रहे हो? जिस स्वधर्म से तुम्हारा उद्धार होने वाला है, तुम उसी स्वधर्म को भुला बैठे। यदि यहाँ इन कौरवों का नाश हो जाए या तुम्ही को कुछ हो जाए या इस युग का अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु फिर भी हमारा जो स्वधर्म है उसको छोड़ना किसी भी कीमत पर समीचीन नहीं है। यदि तुम स्वधर्म को छोड़ दोगे तो क्या तुम्हारी इस अवसर की कृपालुता तुम्हारा उद्धार कर देगी? इसलिए यह स्वधर्म सर्वथा त्यागने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम्हारा चित्त इस समय करुणा से ओतप्रोत हो गया हो तो ऐसा होना ही इस युद्ध के समय सर्वथा अनुचित है। गोदुग्ध बहुत रुचिकर होता है, किंतु फिर भी यह नहीं कहा गया है कि ज्वर से पीड़ित किसी व्यक्ति को दूध का पथ्य दो। कारण कि यदि वह विषम ज्वर से ग्रस्त किसी मरीज को दिया जाए तो वह दूध विषतुल्य ही हो जाता है। इसी प्रकार प्रसंगेतर मनमाना कर्म करने से स्वहित का ही नाश होता है। इसलिए हे पार्थ, अब तुम सावधान हो जाओ। तुम व्यर्थ क्यों व्याकुल होते हो? जिस स्वधर्म के अनुसार व्यवहार करने पर तीनों कालों में भी कोई दोष नहीं लगता, तुम उसी स्वधर्म की ओर देखो। जैसे प्रशस्त मार्ग पर चलने से कभी कोई हानि नहीं होती, जैसे दीपक के सहारे चलने में कभी कहीं डगमगाकर गिरना नहीं पड़ता, वैसे ही हे पार्थ, स्वधर्म का आचरण करने से सहज ही सब कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि तुम जैसे क्षत्रियों के लिए तो युद्ध के सिवाय और कुछ करना कभी उचित नहीं है। तुम सब प्रकार से शंका रहित होकर खूब डटकर युद्ध करो। अब लंबी चौड़ी बातें बहुत हो चुकी,
जो बात एकदम प्रत्यक्ष हो उसका व्यर्थ विस्तार क्यों किया जाए। यत्रेच्छया चोपपन्नं सर्वद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात हे अर्जुन, तुम यह जान लो कि इस समय जो युद्ध तुम्हारे समक्ष उपस्थित है उससे मानो तुम्हें सुख सौभाग्य का खजाना ही मिल गया है, अथवा सकल धर्म का निधान ही प्रकट हुआ है। अजी, इसे तो संग्राम कहना ही उचित नहीं है। संग्राम के रूप में तो तुम्हारे लिए यह साक्षात स्वर्ग ही प्रकट हुआ है, अथवा यह तुम्हारा मूर्तिमान प्रताप ही उदित हुआ है, अथवा तुम्हारे गुणों पर लुप्त होकर कीर्ति उत्कट इच्छा से तुम्हें वरण करने के लिए आई है। क्षत्रियों के लिए विपुल पुण्यार्जन के बाद ही कहीं जाकर उन्हें इस तरह के युद्ध का सुअवसर प्राप्त होता है। जैसे मार्ग में चलते समय कोई लड़खड़ा कर चिंतामणि पर गिर पड़ता है, अथवा जम्हाई देते समय मुंह खोलते ही उसमें अकस्मात अमृत आ पड़े, ठीक वैसे ही आज तुम्हें यह युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है, ऐसा समझो। अथ चेत्त्वं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात अब ऐसे युद्ध को त्याग देना तथा बेकार की बातों के लिए रोना धोना मानो स्वयं ही अपनी हत्या करना है। यदि आज इस रण में तुम हथियार डाल दोगे तो तुम अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित किए हुए यश को खो बैठोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे पक्ष में आई हुई कीर्ति भी सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। सारा संसार तुम्हें भला बुरा कहेगा और अभिशाप देगा। महापातक तुम्हें निगल जाएंगे। जिस प्रकार पति विहीन स्त्री हर तरह से तिरस्कृत होती है, ठीक उसी प्रकार स्वधर्म का आचरण न करने पर जीते जी तुम्हारी भी वही दशा हो जाएगी। जैसे रण में पड़े हुए शव को चारों तरफ से गीदड़ आकर नोच नोच कर खाने लगते हैं, वैसे ही स्वधर्म का आचरण न करने वाले मनुष्य को चारों तरफ से महापातक आकर न केवल घेर लेते हैं अपितु उसे नोच डालते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्यया संभवातस्य चाकीर्तिर् मरणात् त्यज्यते। अर्थात यही कारण है कि मैं तुझे बार बार समझाता हूँ कि यदि तुम स्वधर्म का त्याग कर दोगे तो पापों में उलझ जाओगे और तुम्हारा अपयश कल्प के अंत तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ज्ञानी जनों को तभी तक जीवन धारण करना चाहिए जब तक उन्हें अपकीर्ति का लांछन ना लगे। और फिर भला यह तो बताओ कि तुम यहाँ से खिसक ही कैसे सकते हो। तुम तो सब प्रकार की शत्रुता त्याग कर
और अत्यंत दयालु चित्त से यहाँ से खिसक कर पीछे हट जाओगे। किंतु तुम्हारे चित्त की वृत्ति का पता इन सब लोगों को कैसे लगेगा? ये लोग सब तरह से तुम्हारी घेराबंदी कर लेंगे, तुम पर बाण छोड़ने लगेंगे और फिर उस दशा में तुम्हारी यह दयावृत्ति किसी तरह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। इस पर भी यदि तुम भांति भांति के संकट सहकर किसी तरह यहाँ से निकल भागोगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा जीवन धारण करना भी मर जाने से कहीं ज्यादा बुरा होगा। भयार्हणात् परतं मनस्यन्ति त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसके अलावा हे अर्जुन, एक बात और है जिस पर तुमने विचार ही नहीं किया। तुम तो यहाँ बड़ी तैयारी से युद्ध के लिए आए हो। अब यदि तुम दयावृत्ति की दुहाई देकर यहाँ से पीछे हट जाओगे तो फिर तुम ही बताओ कि क्या तुम्हारी इस दयावृत्ति का असर तुम्हारे इन दुरात्मा वैरागियों के मन पर भी पड़ेगा? प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वरी के अमृत वचनों का पुण्य श्रवण करते रहें एवं इस निःशुल्क किंतु अमूल्य वाणी का लाभ अपने सभी इष्ट मित्रों को भी पहुंचाते रहें। श्री हरि।